ये आपकी गलत फहमी है कि आप असेंबली नहीं चलने देंगे। ये अफरीदी साहब आपकी गलत फहमी है ये। जी उमर अयूब साहब बात कीजिए जनरल रिकमेंडेशंस पे। जनरल रिकमेंडेशंस जी बात कीजिए। माइक खोलें। कोई बात नहीं, बड़ा दिल कीजिए। माइक खोलें उमर अयूब साहब का। बहुत शुक्रिया जी जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। आप दिल बड़ा कीजिए। नहीं अच्छा दिल बड़ा कीजिए। दिल ड्रामे इन्होंने किए और पूरी कौम ने रखी। हम इंडिया की बात सामने सर हम इंडिया की बात कर रहे थे और ये लोग इंडिया का साथ दे रहे थे। आपने ये जो इंडिया के यार हैं इनको कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी। उनका कहना था कि दहशत गर्दी जो है वो एक आलमी मसला है, हम सबको मिलकर इसे निपटना होगा। पाकिस्तान दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म है। इसके साथ साथ ये भी कहा कि मोदी सरकार दहशत गर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। यार दिल बड़ा कीजिए रफीउल्लाह साहब। दिल बड़ा दिल टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। मैंने कई दफा समझाया है, वो इकबाल आफरीदी साहब उनके कंट्रोल में भी नहीं है। देखें मैं बताता हूँ रफीउल्लाह साहब, इकबाल आफरीदी साहब ने ऑब्जेक्ट किया, उनको फाटा पे 2 दफा बोलने दिया गया। उनकी एप्लीकेशन आई, फाइनेंस मिनिस्टर साहब के साथ कराया। अगर ये बात करते किसी और बात में तो हमें शुदा। अच्छा चलें जरा सर ऐसा नहीं होगा। दिल बड़ा किया। बात की हमने कुछ कहा नहीं बोले दिल बड़ा कीजिए, कोई बात नहीं। रफीउल्लाह साहब टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। लेट्स अमेंड इट। समझे सर देखिए आजम साहब ऐसा नहीं होगा। अगर आपने कौमी असम्बली का इजलास जारी है, जिसमें चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 3 अहम मसाइल को दुनिया के सामने रखा है, जिसमें मसला कश्मीर सर फहरिस्त है। कश्मीर को दाखिली मसला करार देने के भारतीय बयानिए की शिकस्त हुई है। कश्मीर अब एक आलमी मसला बन चुका है और आलमी दुनिया इसका एतराफ़ कर रही है। पाकिस्तान में मौजूद भारतीय सहूलतकारों से सख्ती से निमटना होगा। भारत ने पाकिस्तान के दरियाओं पर डैम बनाने की कोशिश की तो हम जंग लड़ेंगे। भारत सिंध तास मुआहदे को तस्लीम करे, बसूरत दीगर 6 दरियाओं पर पाकिस्तान का कब्जा होगा। साथ ही साथ दहशत गर्दी के हवाले से कहा कि दहशत गर्दी एक आलमी मसला है। पाकिस्तान दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म है। मौजूदा हुकूमत ने भारत के जहाज गिराए और मोदी को शिकस्त दी। मोदी सरकार दहशत गर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। ये आपकी गलत फहमी है कि आप असेंबली नहीं चलने देंगे। ये अफरीदी साहब आपकी गलत फहमी है ये। जी और बात खराब कर रहे हैं और चीज खराब कर रहे हैं। जो ये कर सकते हैं उसमें 2 गुना दिल बड़ा करें। डॉक्टर साहब, आजम साहब, बिलावल साहब को रिक्वेस्ट करें, बिलावल साहब से को रिक्वेस्ट करें, बात कर दें, खड़ा होकर बड़ापन दिखाएं। बिलावल साहब को जाएं।
असेंबली इजलास अभी जारी है। अपोजिशन लीडर को माइक देने पर हुकूमती बेंचेस की जानिब से अभी एहतजाज किया जा रहा है और नारेबाजी की जा रही है। उमर अयूब को बात नहीं करने देंगे, इस बात के नारे भी लगाए गए पीपल्स पार्टी अरकान की जानिब से। और कौमी असेंबली इजलास के दौरान अपोजिशन लीडर को माइक दिया गया, जिस पर हुकूमती बेंचेस की जानिब से एतराज़ात उठाए गए हैं। उससे पहले बिलावल भुट्टो इस असेंबली में इजहार ख्याल कर रहे थे। उनकी जानिब से ये कहा गया कि भारत की धमकी यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी है। ये पहले भी भारत से फंडिंग लेते थे और उन्होंने कहा कि अभी जो सूरत हाल बन चुकी है उसमें मुज़ाकरात वाहिद हल है। भारत या तो सिंतस मुआहिदा मान ले या फिर जंग के लिए तैयार रहे, लेकिन भारत की चौधराहट को कबूल नहीं किया जाएगा। हमें फ़ख्र है कि भारत हार चुका है और पाकिस्तान जीत चुका है। ना सिर्फ जंगी मैदान ने भारत को हराया बल्कि सिफारतकारी के मैदान ने भी भारत को शिकस्त दी है। और अभी आप देख सकते हैं मनाजिर कौमी असम्बली के एतराज़ात उठाए गए हुकूमती बेंचेस की जानिब से कि अपोजिशन लीडर को माइक क्यों दिया गया है, और इस बात पर अभी भी नारेबाजी की जा रही है। स्पीकर अयाज सादिक इस इजलास की सदारत कर रहे हैं और वो मुसलसल अरकान को काम डाउन करने की भी कोशिश कर रहे हैं। और ये भी आवाज़ें बुलंद हुई कि हम असम्बली नहीं चलने देंगे, जिस पर अयाज सादिक ने यह कहा कि यह आपकी गलत फहमी है कि आप असम्बली नहीं चलने देंगे। और अभी आप देख सकते हैं कि कौमी असम्बली का इजलास अभी ताहाल जारी है और बिलावल भुट्टो जरदारी अब से कुछ देर पहले इस इजलास में इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमरीकी सदर ने लंच पर बुलाया, जो कि एक फ़ख्र की बात है। और क्या किसी शिकस्त खोर्दा फ़ौज को दावत पर बुलाया जाता है? ये पाक फ़ौज की कामयाबी की मरहून मिन्नत है कि उन्हें इतनी इज़्ज़त अफजाई की गई है। अमरीकी सदर मसला कश्मीर का हल निकालने के लिए भी तैयार हैं और कश्मीरी अवाम दहाइयों से भारतीय जुल्म बर्बरियत के साए तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। भारत ने कोशिश की कि पाकिस्तान को फेट ग्रे लिस्ट में डाला जाए, लेकिन भारत की तमाम तर कोशिशें नाकाम होती रही हैं और भारत की तमाम कोशिशें ऐसे ही नाकाम होती रहेंगी। खित्ते के लिए ज़रूरी है कि दोनों ममालिक में अमन कायम किया जाए और अमन कायम करने के लिए मुज़ाकरात की टेबल ही वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान में भारत से 10 गुना ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमेशा उनका दलेराना मुकाबला किया है। हम जब अमन की बात करते हैं तो भारत की आवाम की भी बात करते हैं और पाकिस्तान सिर्फ अमन की ख्वाहिश रखता है। जंग और दहशतगर्दी मोदी के फ़ायदे में है, पाकिस्तान के फ़ायदे में नहीं। पाकिस्तान ने हमेशा अमन के पैगाम को आम किया और अमन की दावत दी है। भारत चाहता है कि आने वाली नस्ल पानी के ऊपर लड़े और पानी को वो जंगी हथियार बनाना चाहता है, जो कि मुमकिन नहीं है। मुआशी और महंगाई की सूरत हाल में अब बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामज़न है और तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। जंग के पेश नज़र दिफाई बजट में इजाफ़ा किया गया है और ये वक्त की ज़रूरत थी। और उन्होंने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के बजट में भी इजाफ़ा किया गया, जो कि एक काबिल तारीफ़ कदम है और ये भी वक्त की ज़रूरत थी।